हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि सरकार तरफ से आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की जाती है, लेकिन अब ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो सरकार द्वारा बताए गए हैं अगर नहीं करते हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। इसी कड़ी में अगर बात करेंगे, आज यहाँ पर 80,000 ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन को रोक दिया गया है। अगर आप यह कार्य कर लेते हैं जो कि सरकार की तरफ से बताया गया है, तो वो आपके रुकी हुई पेंशन तुरंत ही जारी कर दी जाएगी, यानी अगले महीने आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है। अगर आप यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं तो यह वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपनी पेंशन जो रुकी हुई है उसे कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सरकार की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 12 तरह की पेंशन सरकार तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ पर एक जिले की डाटा मैं बात करूँगा, शहडोल जिले का, जहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को ई-केवाईसी अपडेट हुई तो हजारों लोगों की पेंशन रोक दी जाएगी। यानी ई-केवाईसी कंप्लीट सरकार की तरफ से नहीं करने से यहाँ पर एक जिले की डाटा जो कि आपको यहाँ पर पेंशन बहुत सारे लोगों की रुक जाएगी। यहाँ पर ई-केवाईसी अपडेट होने पर यदि हितग्राही पात्र हुए तो एरियर के साथ पेंशन दे दी जाएगी। यानी यहाँ बोला गया है कि अब जांच में जिन लोगों की पेंशन रुकेगी उन लोगों की पेंशन आगे आगे अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो एरियर के तौर पर आपको यह पेंशन दे दिया जाएगा। यानी रुकी हुई पेंशन को जोड़कर सरकार के आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र करेगी। तो ऐसे में हम बात करते हैं क्यों यहाँ पर पेंशन रोक रही है सरकार, क्यों ई-केवाईसी कंप्लीट करा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, उम्र में अंतर आने से रुकी पेंशन, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके डाटा में यहाँ पर मिस मैचिंग है। यहाँ अगर बात करें तो जिले के 87,634 लोगों की पेंशन मिल रही है, जिसमें वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, परित्याग सहित सभी श्रेणी के लोग शामिल हैं। इसमें से 22,055 लोगों की पेंशन रोक दी गई है। समग्र के साथ आधार लिंक करने के साथ ई-केवाईसी अपडेट करने पर कई लोगों की उम्र में अंतर आने से पेंशन रोक दी गई है। तो कई लोग ऐसे हैं जो पात्र नहीं हैं, उन्हें भी यहाँ पर पेंशन मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर आप सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार तरफ से आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपको जारी करती है, तो ऐसे में अब ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ई-केवाईसी के माध्यम से अपात्र और ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपनी ई-केवाईसी समय पर पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पेंशन को रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे में 2255 लोग ऐसे हैं जो शहडोल ज़िले के, जिनकी पेंशन को रोका गया है। अब ये अगर अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं और ई-केवाईसी कंप्लीट करते ही आपको यह एरियर के तौर पर आपको जिस महीने की पेंशन रुकी है अगले महीने में जोड़कर दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एरियर के तौर पर यहाँ पर पेंशन दे दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पेंशन आपकी रुक जाती है तो वहाँ पर पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश सरकार आपको पेंशन वापस कर रही है। सरकार की तरफ से यहाँ पे 600 रुपये की मासिक पेंशन आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो ऐसे में आपकी यह पेंशन आपके खाते में भेज दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं विभाग उप संचालक प्रज्ञा मरावी ने बताया कि किसी पात्र हितग्राही की पेंशन बंद नहीं की गई है, लेकिन शासन के निर्देश हैं कि हर हितग्राही को ई-केवाईसी अपना अपडेट करना होगा। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर पेंशन रुक रही है। हम लगातार ई-केवाईसी करा रहे हैं, अब उसी को पेंशन मिलेगी जिनकी ई-केवाईसी अपडेट होगी। सरकार की तरफ से बोल दिया गया है कि यहाँ पर पेंशन केवल उन्हें ही मिलेगी जिन लोगों की ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। जिनकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी उनकी पेंशन आगे भी नहीं जारी होगी। अगर आपने समय रहते ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया तो आपको पेंशन जो रुकी हुई है उसे जोड़कर दे दिया जाएगा। केवाईसी में ऐसे लोग भी पकड़ में आ रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है और वो पेंशन ले रहे हैं। इसी तरह से कई ऐसे लोग भी हैं जो पात्र नहीं हैं और गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं। इसकी जानकारी को लेकर यहाँ पर सरकार जो कि यहाँ पर गलत जानकारी अपना गलत तरीके से भरकर यहाँ पर लाभ ले रहे हैं, इस पर जो कि सरकार तरफ से पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। जो पात्र है उन्हें ही यहाँ पर एरियर के तौर पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि निर्देश दिया गया है शासन की तरफ से। वहीं पे उप संचालक मरावी ने बताया कि शासन ने अभी सभी तरह के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक पोर्टल बना दिया है। इसी पोर्टल पर ई-केवाईसी अपडेट हो रही है।
अब वो लोग जो भी पकड़ में आ रहे हैं वो अधिक योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए शासन ने एक गाइडलाइंस भी तय किया है। यानी जिन नागरिकों को एक से अधिक योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो भी इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऐसे में इस तरह से भी आपकी यहाँ पर पेंशन रोकी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें, अदरवाइज आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपडेट निकलते रहते हैं। मैं आपको लगातार पेंशन के संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।